पिताजी, आज इतने सालों के बाद भी आपका और दीदी का जिस बेरहमी से खून किया गया, मैं वो पल नहीं भूल पाया। इसलिए उस राक्षस का खात्मा करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। उसने जिस कानून का सहारा लेकर ये खून किए, उसी कानून को मोहरा बनाकर उन्हें मारकर उनके खून से आपकी समाधि का अभिषेक करूंगा। मैं वचन देता हूं, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं ये वचन पूरा करूंगा। आपका डांस बहुत ही कमाल का है। थैंक यू। आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू। आज रात आप क्या कर रही हैं? What do you mean? I mean, एक बार मेरे यहाँ भी आकर अगर... मेरे ख्याल से ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। 1 मिनट मैडम, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आपको एक डांस का 5,000 देते हैं, मैं 10,000 दूंगा। 10 ही क्यों, 15 भी दे सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर लाखों कुर्बान कर सकता हूँ। जानती हो क्यों? I see। देखिए मिस्टर, अगर तुमने अपने मुंह से अब कुछ बोला तो 2 चप्पलें बरसाऊंगी, और अगर फिर भी नहीं माने तो तुम्हारा पूरा मुंह सुजा दूंगी, क्योंकि तुम जैसे मवालियों को सुधारने के लिए ये चप्पल ही काम आती है। अरे बाप रे विजय, चलो चलो। हेलो पुलिस स्टेशन। तुमने उस आदमी को क्यों मारा? उसने लड़की की इज्जत पर हाथ डाला, बस मैंने उसे सबक सिखाया। लोगों को सबक सिखाने के लिए इस देश में पुलिस वाले हैं और कानून भी है। ये पुलिस वालों से और अदालत से न्याय मिलेगा ऐसा मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। नॉनसेंस। तुम अपनी मनमानी करते रहो और हम देखते रहें, ऐसे कायर नहीं। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मेरी आंखों के सामने अगर कोई जुर्म हो और मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, मैं वैसा कायर नहीं हूँ। जुर्म की सजा देकर ही रहूंगा। इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इंस्पेक्टर, इज्जत से। आई एम सॉरी, आपको अधिकार नहीं है मिस्टर। मानता हूँ कानूनन अधिकार नहीं है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है जो कानून से भी ऊंची है। ऐसा तुम्हारा सोचना है मिस्टर, लेकिन ऐसा करने पर तुम सलाखों के पीछे भी हो सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ऑफ कोर्स। यस। यानी तुमने एक आदमी को मारा पीटा है, राइट? कांस्टेबल। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मेरा नाम है रेखा। हाँ, तो तुम ही हो वो क्लब डांसर? यहाँ कैसे आना हुआ? इन्हें जमानत पे छुड़ाने आई हूँ। क्यों मैडम, कानून के मुताबिक जमानत लेना जुर्म तो नहीं होता ना? 535। यस मैडम। इनसे जमानत के पेपरों पे साइन करा के इसे छोड़ देना। ओके मैडम। अच्छा, मुझे जमानत पे छुड़ाने के लिए आपने क्यों तकलीफ की? तो फिर मेरी इज्जत बचाने की आपने क्यों तकलीफ की? इंसानियत के नाते। क्यों, आप क्या बहुत खास हैं? जी हाँ, मुझ में ऐसी खासियतें हैं। टैक्सी। सी यू, गुड नाइट। यूजलेस फेलो। उल्लू कहीं का। छे।
तुम इस तरह से क्यों मुंह फुला रही हो बेटी? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? होने के लिए बाकी क्या है? तुम्हारे बेटे ने आज थाने में फिर से मेरा सर झुका दिया। विजय ने? उसने फिर ऐसा क्या किया? उसने फिर किसी के बीच में टांग अड़ाई। खुद को हीरो समझता है, किसी और के लिए उसने जाके लड़ाई की। ओह, उसे कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? वो अभी है कहाँ बेटी? माँ हो ना, उसे कुछ नहीं हुआ है, तुम बेफिक्र रहो। उसे कितना भी समझा लो, कोई फायदा नहीं। अगर वो ऐसे ही गुंडागर्दी करता रहा तो मुझे रिजाइन करना पड़ जाएगा। अरे वाह दीदी, क्या बात कही है। चुप कर। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, ये आपका थाना नहीं है, घर है। यहाँ पर रहने वालों के पास अपने अपने अधिकार हैं। ठीक है ठीक है। अरे जाओ ना। क्यों रे, तूने किसी से क्यों झगड़ा किया? माँ, मैंने जानबूझकर कोई झगड़ा नहीं किया है। एक गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा था, उसे सबक सिखाया। इसमें गलत क्या है बेटी? अरे वाह, कुछ भी गलत नहीं है माँ। वो चाहे कुछ भी करे, तुम्हें गलत थोड़ी लगेगा। ये किसके बीच क्यों पड़ता है? मुजरिमों को सजा देने के लिए पुलिस वाले हैं, कानून है। पुलिस और कानून। उस दिन पिताजी को हमारी आंखों के सामने जिस बेरहमी से मार डाला, तब क्या किया था तुम्हारे पुलिस वालों ने? बड़ी दीदी को उन दरिंदों ने किस तरह उनकी इज्जत लूट कर मार डाला, तब क्या किया तुम्हारे कानून ने? विजय, हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैं भी भूली नहीं हूँ, समझ गए? वो लोग चाहे कितने भी बड़े अपराधी क्यों न हो, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हें फांसी पे लटकाने के लिए ही मैंने पुलिस की नौकरी चुनी है। दीदी, तुम बात कर रही हो धर्म युद्ध की। वो उस युग में काम आता था, आज के युग में काम नहीं आता है। आज की युद्ध नीति अलग है। कांटे को कांटे से निकालते हैं, गोलियों का बदला गोलियों से देते हैं। यही आज की रणनीति है। जिस कानून को मोहरा बनाकर हमारे परिवार का सर्वनाश किया, उसी कानून को मैं अपना मोहरा बनाकर उन तीनों को सजाए मौत दूंगा। यानी उन्हें मार के तू भी खूनी बनेगा? काश ये बात मेरा जमीर भी मानता। बस इसका एक ही गवाह होगा, मेरा जमीर। नो, नेवर। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी मुझसे चैलेंज कर रही हो? गुस्सा मेरे ऊपर है या खाने के ऊपर? शराफत से बोल रही हूँ, खाना खाने चलो। सुनो, मेरे बारे में जानते हो ना, मैं सिर्फ 3 बार बोलूंगी, नहीं तो फिर समझ लो। अब चलते हो कि नहीं? 2 बार बोल चुकी हूँ, अब मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, खाना खाने चलते हो या नहीं? विजय, मैं उम्र में तुझसे बड़ी हूँ, तुझ में इतनी चर्बी है तो मुझ में कितनी होगी? सो जा। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, इसमें तुम्हें क्या हुआ है? तुमने तो बोल दिया, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। देखो, मैं 2 बार या 3 बार ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ, एक ही बार बोलता हूँ। तुम अगर खाना खाने नहीं चलोगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा, और कब आऊंगा मुझे खुद नहीं मालूम। अगर अभी भी नहीं मानी तो मैं चला जाता हूँ। अरे अरे, कहाँ गया विजय? तुझे तो दीदी, दर्द हो रहा है, मुझे एक बहुत जरूरी काम क्यों? है। कौन सा काम है? खाने के बाद तुम एक लड्डू खाती हो ना? चल खाना खा ले। सब मैंने जो केस बोला था, आज से करीब 17 साल पहले जॉन, जावेद और जगन्नाथ ने बेरहमी से एक शरीफ आदमी को जान से मार डाला। यस, इस केस के समय मैं भी था। क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है सर, लेकिन बिना वजह ही गोपीनाथ की बड़ी लड़की इस केस में बली हो गई। क्या बात है, विस्तार से बताइए। बताती हूँ सर। उन तीनों ने एक मर्डर किया था जिसके चश्मदीद गवाह थे गोपीनाथ जी, जिन्होंने कोर्ट में गवाही दी थी। इसलिए उन तीनों को उम्र कैद की सजा मिली थी। वो तीनों जेल के अंदर ही थे, लेकिन वो तीनों गोपीनाथ जी से बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। फिर उन तीनों ने एक योजना बनाई और जेल से बाहर निकल गए। और वो तीनों कैसे बाहर निकल गए, ये बात समझ में नहीं आई। जिन्हें हाथों में हथकड़ी पहनाकर जेल भिजवाया था,
अचानक इस आधी रात में कैसे वापस आ गए, यही सोचकर हैरान हो रहे हो ना गोपीनाथ? हमें अरेस्ट करवा के अदालत में गवाही देता है। पता नहीं कितना पैसा लिया होगा तूने हम लोगों को जेल भिजवाने के लिए। हमने जो खून किया वो तूने देखा, वो भी इन्हीं आंखों से ना। उन्हें कुछ मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें कुछ मत कीजिए। जो आंखें दुनिया भर का पाप देखती हैं, उन्हें इस दुनिया में कोई पुण्य नहीं देखना चाहिए, समझे? सुनिए जी। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मेरा चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा। अरे ले जा ले जा। मेरी बेटी को भी कुछ मत कर। डर गई बेटे? तेरी तो जितना सोचा था उससे ज्यादा हमने पा लिया। चलो चलो। ओके। टॉय 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 टॉय। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, आंखों देखी गवाही देना क्या इस संसार में जुर्म है? हमारे देश का कानून न्याय करता है ये सोचकर अदालत में मेरे पति ने गवाही दी। बस वही शायद मेरे पति के लिए सबसे बड़ा जुर्म हो गया। क्या हमारे देश का कानून बिक गया है? आवेश में मत आइए बहन। तुम्हारे पति को इन तीनों ने मारा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि वो तीनों अभी भी जेल में हैं। नहीं साहब जी, हमने अपनी आंखों से देखा है, वही तीनों थे। आप चाहे तो मेरे बच्चों से पूछ लो। यानी वो तीनों के तीनों जेल से बाहर निकले थे? नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। ये जब से जेल में बंद हुए तब से भागने की भी कोशिश नहीं की, तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इन लोगों ने देखा, दावे से कह रहे हैं, तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? देखिए सर, इन तीनों ने वहाँ खून किया, ये लोग दावे से बोल रहे हैं, लेकिन ये यहीं थे, इसका दावा मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, अगर किसी से कोई चूक हो गई हो तो खुद देख लीजिए। वो तीनों के तीनों खूनी उस वक्त जेल में ही थे। इस बात को मानकर अदालत ने उन तीनों को बरी कर दिया सर। इज इट? हाँ सर, हमारे डिपार्टमेंट से कोई मिला होगा तभी तो वो लोग सर दिन दहाड़े किसी का खून कर गए सर। व्हाट डू यू मीन दुर्गा? आई एम सॉरी सर। सर प्लीज सर, आप इजाजत दे तो मैं इस केस को रीओपन करना चाहती हूँ, प्लीज सर। मिस दुर्गा, हर गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, यही हमारे डिपार्टमेंट का लक्ष्य है। वो तीनों के तीनों गुनहगार हैं यह साबित करने में सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट को भी गर्व होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताओ सर, वो तीनों खूनी हैं, तुम ये किस दावे से कर रही हो? अपनी आंखों से देखा था इसीलिए। बचपन के जख्म अभी तक नहीं भरे सर। जिन गोपीनाथ जी का खून हुआ था वो मेरे पिताजी थे। उन्हें जिस बेरहमी से मारा गया और वो कैसे तड़प कर मरे, मैं आज भी नहीं भूली हूँ सर। आई एम सॉरी, सॉरी इंस्पेक्टर, यू कैन प्रोसीड विद द केस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
दरअसल बात ये है कि मैं जो कहता हूँ वो कर देता हूँ। तुम कौन हो? यूँ समझ लो मैं भी तुम्हारे डांस का एक दीवाना हूँ। कम छोड़ो मुझे। मेरे जाल में फंसने के बाद किसी का भी बच पाना बहुत मुश्किल है। चुप कर शैतान कहीं के। सुनो, मैंने कहा ना मैं भी तुम्हारा एक दीवाना हूँ। अरे ये क्या है? कहाँ जा रही है? यहाँ से निकलने के सारे दरवाजे बंद क्या हुआ बेटी? रेखा, क्या हो गया बेटी? पिताजी। बेटी, बेटी, रो क्यों रही है बेटी? ऐसा क्या हो गया बेटी? हेलो, स्पीकिंग। एक पता लिखिए इंस्पेक्टर। यस। गार्डन रोड नंबर 10। इस घर में प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं एक समाज सेवक हूँ। कॉन्स्टेबल्स। यस मैडम। कम ऑन, फॉलो मी। कहाँ जा रहे हैं? तुम नहीं जानते? नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। एक्सक्यूज मी। यस इंस्पेक्टर। हाँ, इस घर में और कौन कौन है? मैं और मेरी बेटी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? इंस्पेक्टर, हाँ। भगवान ने मुझे काम करने के लिए शायद मौका ही नहीं दिया है। अच्छा, तो इसीलिए तुम लोग ये धंधा करने पर तुले हो? कौन सा धंधा? आप ये क्या बोल रही हैं? दरअसल आप मेरे घर क्यों आई हैं ये बात मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ इंस्पेक्टर। थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो ऊपर सो रही है। क्या मैं मिल सकती हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। भाग रहा है। चल इधर से। तू अंदर क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था। यानी तो ऐसे ही घर में घुसा हुआ था? मैं कोई चोर नहीं हूँ। लेकिन तू अंदर से बाहर क्यों भागा? अगर तू चोरी करने नहीं आया है तो जरूर किसी और काम के लिए आया होगा। मुझे लगता है यहाँ रंगरलियां मनाने के लिए आया था। That is the point. पॉइंट भी नहीं है, जॉइंट भी नहीं है। इसको थाने ले चलते हैं, वहाँ इसके जॉइंट को ढीले करेंगे। ओके। वो कौन है बेटी? जैसे आप नहीं जानते वैसे मैं भी नहीं जानती। शाबाश, बाप और बेटी दोनों एक्टिंग कमाल की कर लेते हैं। इंस्पेक्टर, शट अप। अपनी बकवास बंद करके चुपचाप थाने चलो। आजकल हमारे देश की महिलाएं इतना गिर चुकी हैं कि महिलाओं के नाम पे कलंक बन गई हैं। छी! क्या ऐसा किए बिना 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी? ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सॉरी इंस्पेक्टर, इस वक्त मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं है। यानी ये कहना चाहती हो कि तुम बेकसूर हो? ना बोलूंगी तो आप मान जाएंगी। What do you mean? कानून के हिसाब से मेरे पास बेगुनाही के सबूत नहीं है। अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? एक्सक्यूज मी। यस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इट्स ऑल राइट। मेरा नाम है विजय। यहाँ कैसे आना हुआ? इनकी जमानत देने के लिए आया हूँ। नो। यानी
मेरी जमानत नहीं चलेगी? देखिए मिस्टर विजय, जमानत हो जाएगी, लेकिन ये फिर ऐसा धंधा नहीं करेगी, इसको वादा करना पड़ेगा। ओहो। क्योंकि हमने इसके घर से एक लड़के को पकड़ा है जो अंदर बंद है, और इसके अलावा जमानत देने वाला इंसान इज्जत वाला होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड मी? ओहो, यानी मैं इज्जत वाला नहीं हूँ। यस। वैसे जान लीजिए, मेरे पिताजी का नाम था गोपीनाथ। अच्छा। वो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी थे। ऑफ कोर्स आप जानती हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों में काफी मशहूर थे। बदकिस्मती से उनका खून कर दिया गया। उनकी धर्मपत्नी मेरी माँ जिंदा हैं। अगर और जानकारी चाहिए तो मेरी बहन एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन आज तक मैंने उनके नाम का कभी इस्तेमाल नहीं किया है। रेस्पेक्ट से मिस्टर विजय। यस मिस्टर विजय। अब ये सब छोड़िए ना, इन्हें जमानत पर रिलीज कीजिए, कोर्ट में देखेंगे। सुंदर प्रसाद। हेलो। 535। यस मैडम। इधर आओ। कमिंग मैडम। इनसे जमानत के साइन लेकर तुम इस लड़की को छोड़ दो। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। अंदर आइए ना, आपसे एक बात बोलनी है। हाँ बोलिए। आज तक मैं एक औरत हूँ ये बात अपने दिमाग से निकालकर अपने परिवार को चलाती थी, लेकिन आज मैं समझ गई हूँ एक औरत के लिए मर्द का सहारा कितना जरूरी है। तो किसी अच्छे लड़के को पसंद करके शादी कर लीजिए। सच कह रहे हो, जब से मेरी मुलाकात तुमसे हुई तभी से मुझे इस बात का एहसास हुआ। लेकिन मिस रेखा, आज के हमारे इस कलयुग में ये जरूरी नहीं होता है कि इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना। आई एम सॉरी। ठीक है, 2 बार तुमने मेरी इज्जत बचाई है, कम से कम मेरे पिताजी से तो मिल लो। आओ ना। मेरी माँ घर में वेट कर रही होगी, मैं फिर कभी जरूर आऊंगा। ओके बाय। विजय, तू कहाँ से आ रहा है? उसका मुंह क्यों देख रहा है? मैंने पूछा है, तू अभी कहाँ से आ रहा है? रेखा के घर से। क्यों रे, तू कहीं कोई ढंग का काम नहीं कर सकता है? माँ मेरी बात मत बोल। पता नहीं किस लड़की को तूने जमानत देके छुड़वाया है। ऐसी बात नहीं है माँ, उस लड़की के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। किसी और की बातों पर विश्वास करके उस लड़की पर आरोप लगाया गया है। जी हाँ, वैसे भी वो लड़की होटलों में कैबरे करती है। ओहो, यानी स्कूल में टीचर का काम करने वाली पतिव्रता और होटल में डांस करने वाली पतिता, क्यों है ना? यानी तू कहना क्या चाहता है, वो पतिव्रता है? नॉनसेंस। दीदी एक बात पूछूं, तुम पतिव्रता हो? क्या हुआ दीदी, तुम पतिव्रता हो ऐसा पूछने पर तुम्हें गुस्सा आ गया और मुझे मार दिया, और एक लड़की पर तुमने धंधा करने का आरोप लगाया, उसके बावजूद वो शांत रही। वही तो क्या मैं गुस्सा ना करूं? हाँ? तुम क्या आसमान से उतरी हो? जिस पर भी गुजरती है ना, दर्द वही जानता है। गरीब को 2 पैसे दे दो बाबू। ये क्या बीच रोड में बैठ के भीख मांग रहा है? यहाँ भीख मांगने में क्या हो गया साहब जी? ऐसे भीख मांगना कानूनन जुर्म है, अगर तू नहीं उठेगा तुझे थाने में ले जाके बंद कर दूंगा। छोड़िए ना सर, भीख मांगने के लिए भी कानून है। तू उठता है कि तू गाना गा के भीख मांग रहा है? अरे ये क्या साहब, हमारे देश में गाना गाकर भीख मांगने पर पाबंदी है क्या? चुप कर, तेरी वजह से पब्लिक परेशान होती है, तू ऐसे नहीं मानेगा। चल तू थाने चल। ठीक है साहब, यहाँ नहीं तो क्या हुआ, जेल में 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। चलिए चल चल। तुम भी जाओ भैया। मैं समझता हूँ इंस्पेक्टर, उस दिन उस माँ का रोना मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। उन्हें इंसाफ दिलाने की मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग जेल में ही थे, इस सबूत के कारण मैं हेल्पलेस था। सर, अगर आप मदद करें तो मैं ये केस डील कर सकती हूँ। अपराधी जेल में ही है, ऐसे सारे सबूत इकट्ठा करके उन्हें बाहर छोड़ा गया, इसका मतलब कोई ना कोई अधिकारी उनसे जरूर मिला हुआ था, राइट? You mean to say हमारी डिपार्टमेंट? यकीन के साथ तो नहीं कह सकती सर। जेलर राणा सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? राणा सिंह? नो नो नो, वो तो बहुत ही ईमानदार और शरीफ आदमी है, ऐसा नहीं करेंगे। इस जमाने में कब किसका मन बदले पता नहीं, हो सकता है पैसों की खातिर या अपनी जान की खातिर उन्होंने ये काम कर दिया हो। यस, वरना वो जेल से बाहर नहीं निकल पाते सर। ये झूठ है, वो तीनों जेल से बाहर कभी नहीं निकले, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, इसके पीछे सच्चाई क्या है
अगर पता नहीं लगाएंगे तो कोई जान नहीं पाएगा। एनीहाउ, ये घर आपका अपना घर है? हाँ, क्यों? और बाहर जो फॉरेन कार है और आपका पूरा बैंक बैलेंस, ये सब आपकी अपनी ही कमाई है ना सर? जी नहीं, मेरे बाप दादा की संपत्ति है। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने मेरे नाम कर दी। अच्छा, हाँ। आपके दादा चाय के बगीचे में काम करते थे और आपके पिताजी, उनकी छोटी सी चाय की दुकान थी और आप जेलर का काम करते थे। मिस्टर राणा सिंह, जेलर की तनख्वाह मैं जानती हूँ। हाँ, लेकिन आपके पास तो बहुत दौलत है। ये दौलत ईमानदारी से ही कमाई है ना? सच बताइए, जॉन, जावेद, जगन्नाथ, इन तीनों को तुमने क्यों जेल से छोड़ा था और तुम्हारा उन तीनों के साथ क्या संबंध है? शराफत से बताइए, वो बाहर कैसे आए थे? मैं कुछ नहीं जानता। तुम हमारे ही डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, इसीलिए शराफत से पूछ रही हूँ, वरना मैं सच्चाई उगलवाना जानती हूँ। राणा सिंह, उन तीनों को तुमने ही छोड़ा था, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ। राणा सिंह, अभी भी वक्त है, अप्रूवल बन जाओ, सजा से बच जाओगे। इन्होंने अपराध करके तुमने जो कुछ भी कमाया है तुम्हारे पास ही रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? बेटर यू अंडरस्टैंड राणा सिंह। हेलो, कौन? यस प्लीज, बस फॉर यू। हेलो, जावेद स्पीकिंग। जावेद, मैं राणा बोल रहा हूँ। ओ, कौन? राणा सिंह है? ये सब कब हुआ और उसने क्या कहा? ठीक है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम बेकार में टेंशन मत लो। हाँ, उसका नाम क्या है? दुर्गा। क्या हुआ जावेद? तुम खुद इतना घबरा रहे हो, वो दुर्गा कौन है? कई साल पहले गोपीनाथ की हत्या की थी, याद है ना? हाँ? उसी की बेटी है, नाम है दुर्गा। आजकल वो पुलिस इंस्पेक्टर है। हमें सजा दिलाने के लिए उस लड़की ने कसम खाई है। मतलब वो भी जवान हो गई है। तो ठीक है, उसे भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो जावेद। लेकिन वो तो एक पुलिस इंस्पेक्टर है जावेद। हाँ, इसलिए हम उसे नहीं मारेंगे, वो अपने आप मरेगी। जगन, समझे? दुर्गा स्पीकिंग। हेलो मैडम, मैं सावन कुमार बोल रहा हूँ। हाँ। आपने जैसे बताया था, मैं निगरानी कर रहा था। अच्छा। कल तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, लेकिन अभी अभी एक आदमी उस घर में गया है। मुझे उसके ऊपर शक हो रहा है। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं अभी पहुँचती हूँ। सॉरी मैडम, शायद जब मैं आपको फोन कर रहा था उसी समय हादसा हुआ। ओहो, तुमने जिसे देखा वो आदमी कैसा था? अधेड़ उम्र का था, ज्यादा मोटा भी नहीं था, मोटा चश्मा पहने हुए था। चश्मा? क्या यही था? हाँ, यही था मैडम। जगन्नाथ। हेलो। हेलो, तुम हो? बैठो ना। पिताजी, पिताजी, वो आए हुए हैं। कौन बेटी? मैंने बताया था ना, वही। तो तुम ही विजय हो? जी हाँ, नमस्ते। मिलके बहुत खुशी हुई, बैठो। कोई बात नहीं। मेरी बेटी रेखा तुम्हारी बहुत तारीफ करती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। मैं सब जानता हूँ बेटे। सर,
आपका ये हाँ बेटे, जब से मेरे बाएं हाथ पैर में लकवा मारा है तभी से समझ लो मैं अपनी बेटी के सहारे जीवन बिता रहा हूँ। सिर्फ अकेला मैं ही नहीं, रेखा के बाद जन्मा एक छोटा भाई भी है इसका। वो बेंगलोर के एक हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है। हम बाप बेटे सुखी रह पाए उसके लिए। ये रात भर होटलों में जाके नाच गाना करके कमाती है। आई एम सॉरी, हंसते हुए डांस करने वाली रेखा की जिंदगी में इतना दर्द होगा मैं नहीं जानता था। ये क्या पिताजी, ये आज पहली बार हमारे घर आए। बाय द वे, आप क्या लेंगे मिस्टर विजय? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एक बहुत जरूरी बात के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कल अदालत में तुम्हारी पेशी होगी। गवाही देने के लिए मेरे लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। सॉरी विजय, सच्चाई पे तुम विश्वास नहीं करोगे। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें जमानत पे नहीं छुड़ाता रेखा। बताओ। उस दिन होटल से मैं डांस प्रोग्राम करके लौट रही थी, तब जबरदस्ती एक गुंडा मुझे कार में उठा के ले गया सीधा एक अमीरजादे के पास। वो अमीर आदमी मेरी इज्जत लूटना चाहता है, ये बात मैं समझ गई थी। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मेरी पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसे चांटा मारा तो उसका चश्मा गिर गया। तब मैंने देखा कि बिना चश्मे के उसे दिखाई नहीं देता है। वो अपना चश्मा पहन पाता उससे पहले ही मैं पीछे के दरवाजे से भाग निकली। यानी उसका नाम जगन्नाथ है ना? नाम तो नहीं जानती मगर घर जानती हूँ। माँ सच कह रही है, हमारे घर आके पिताजी को मारा इन तीनों ने ही। कैसे हो सकता है बेटे? ये जेल में रहते हुए वहाँ कैसे पहुँचेंगे? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन खून इन तीनों ने ही किया है, हमारे सामने किया है। देखो बेटे, वहाँ जो आए थे वो लोग इन जैसे भी तो हो सकते हैं। नहीं सर, यही लोग थे सर। अगर हम मान भी लें कि वहाँ यही तीनों थे, तो कानून के मुताबिक बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर कोई सबूत ना छोड़ा जाए तो कोई भी जुर्म कर सकते हैं क्या? वेट I say। हेलो, जगन्नाथ स्पीकिंग। तू जगन्नाथ ही है, इसलिए तो तुझे फोन किया है। फोन में कौन बोल रहा है? तुझे ले जाने वाला यमराज। भैया कौन बोल रहे हो? आधे घंटे के अंदर ही मैं तेरे घर पर आकर तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन पता तो सही भैया, तुम कौन बोल रहे हो? अब तेरे प्राण निकलने में केवल 25 मिनट ही बचे हैं। ठीक 25वें मिनट में तेरी मौत हो जाएगी। आधे घंटे के अंदर तेरे घर पे आकर मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अब तेरी मौत के बीच में केवल 25 मिनट बचे हैं। ठीक 25वें मिनट में तू मर जाएगा। हेलो, जावेद जावेद स्पीकिंग। जावेद, मैं जगन्नाथ बोल रहा हूँ। मुझे
मुझे किसी ने फोन करके 25 मिनट में मुझे मार डालेगा ऐसी धमकी दी है। वो कमीना है कौन? उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। जावेद, यह जावेद, मुझे यहाँ घर में बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा जावेद। इडियट, अगर इतना ही डर लग रहा है तो मेरे पास चले आओ, समझे? आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। ये वही है ना? कौन? तू बाहर कहाँ झाँक? जल्दी बैठ। ठीक है। कौन है? अपनी मौत से बचकर भाग रहा है जगन्नाथ। आखिर तो है कौन? बताया था ना, मैं तेरे लिए यमराज हूँ। यानी फोन जिसने किया था? मैं नहीं। चुपचाप गाड़ी चला, नहीं तो यहाँ गाड़ी में ही तुझे जान से मार डालूंगा। ठीक है। आज से 17 साल पहले तुम लोगों ने मेरे पिताजी और मेरी दीदी को जान से मार डाला था। तुम्हें कुछ याद आया? हाँ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे पिताजी को तुमने गोलियों से भून डाला था। कुछ याद आया? हाँ। मेरी दीदी की तुम लोगों ने बेरहमी से इज्जत लूटी, क्या वो भूल गया? नहीं 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 बोला। अब समझ में आ गया मैं क्यों आया हूँ? प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हारे प्राण निकालूंगा। तेरी चाल में फंसने वाला मैं कोई उल्लू का पट्टा नहीं हूँ, मिस्टर जगन्नाथ। मुझे मत मारना, तुम जो कहोगे करूंगा। मेरी सारी जायदाद तुम ले लो। हाँ। अब जब तुम मुझसे अपने प्राणों की भीख मांग रहा है तो मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। मेरे 10 तक गिनने से पहले अगर तू भाग सकता है तो भाग ले। ठीक है, थैंक्स। 1 2 3 4 5। स्लो स्लो। ठीक। Seven. 8. 9. 10. शहर के बड़े व्यापारी जगन्नाथ की मौत। श्री जगन्नाथ आज शाम को जब मेन बाजार में रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक कार से टकरा गए। दुर्घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई। ये झूठ है, एकदम झूठ है। श्योर मैडम, ये वाकई झूठ है। वो एक्सीडेंट नहीं था, उसका खून हुआ है। करेक्ट, ये एक्सीडेंट नहीं है, खून है। किसी ने बहुत ही चालाकी से उस जगन्नाथ का खून किया है। 100% करेक्ट। किसी ने योजना के मुताबिक बड़ी ही चालाकी से यह खून किया है। और वो खून करने वाला कोई और नहीं, तू ही है। अरे बाप रे, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूँ। लेकिन सबूत क्या है? कैन यू प्रूव इट? देखो दीदी, उस जगन्नाथ की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है, ऐसा तुम्हारे डिपार्टमेंट ने खुद पेपर में छपवाया है। ये खबर झूठी है, क्या तुम साबित कर सकती हो? विजय, ये खून करने में तुम कामयाब होगे सोचकर घमंड मत करो। आज भले कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तू खूनी है। अगर मैंने ये साबित नहीं किया तो मैं भी गोपीनाथ की बेटी नहीं हूँ। हमारे परिवार का सर्वनाश करने वालों को अगर मैंने नहीं मारा तो मैं भी गोपीनाथ का बेटा नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो तुझे अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर सकती हूँ। तो देर किस बात की? कम ऑन। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है,
वरना मैं तुझे अदालत में ले जाकर अंदर कर देती। और इसीलिए तेरे मुंह में जो भी आ रहा है तू बोले जा रहा है। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आ रहा है दीदी। चुप कर विजय। ये दुर्गा जिस अपराधी को पकड़ती है उस पे अदालत में केस चलाकर सजा दिलवा कर ही रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तू मेरी नजर में अपराधी है। दीदी, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बाहर जाओ। गेट आउट। दीदी, हमारा रिश्ता टूट चुका है। मेरा भाई, जी मेरा भाई एक खूनी है, ये बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। मगर मेरी दीदी एक पुलिस ऑफिसर है, ये बोलते हुए मुझे गर्व होता है। एनीहाउ, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो यहाँ रहना मुझे भी पसंद नहीं। ओके विजय, ये तो क्या कह रहा है? माँ, आज से तुम्हारी 2 औलाद नहीं है, सिर्फ एक ही है। और वो एक भी कौन है खुद फैसला ले लो। इसमें फैसला लेने की क्या बात है बेटी? मैं तो यही जानती हूँ कि वही मेरी चिता को आग लगाएगा। तेरी बात और है बेटी, एक दिन तू भी शादी करके चली जाएगी। समझ में नहीं आता कि तब मैं कैसे जी पाऊंगी। तू अभी तक बाहर नहीं गया? बाहर जा। चिंता ना करो, मैं चला जाऊंगा इंस्पेक्टर, पर अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के बाद। माँ, पिताजी की आत्मा की शांति के लिए मैं मृत्यु यज्ञ करने वाला हूँ। मैं जो लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ उसमें मेरी ही जीत हो, उसके लिए मनपूर्वक मुझे आशीर्वाद दो माँ। सच बोलने पे यहाँ मिलती सजा, चोरों का देश है, धोखा हर कदम, बिकती है यहाँ कलम, बिकता है न्याय तुम खरीद लो, पैसे से अपनी बाज जीत लो, बिकता है न्याय तुम खरीद लो, पैसे से अपनी बाज जीत लो। सुनो भैया, तुम्हारा नाम क्या है? रंगा। हमेशा तुम कानून के विरोध में ही गाना गाते रहते हो, क्या बात है? कानून पर इतना गुस्सा क्यों? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? अब छोड़िए ना सर, आपको बताने से क्या फायदा होगा? बताओगे तो फायदा ही होगा, नहीं बताओगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कौन हैं? समझ लो मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ वो बताओ। अभी बताता हूँ। मैं रिक्शा चलाता था, मैंने बहुत से सपने संजोए थे, वो सपने एक दिन टूटकर बिखर गए भैया। मेरी एक फूल सी छोटी बहन थी, वो अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में भर्ती हुई। वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, उसके लिए मैं दिन रात रिक्शा चलाकर उसकी फीस भरता था। डिग्री मिलने के बाद नौकरी के लिए वो दर बदर भटकती फिरी। एक अमीर आदमी ने नौकरी की सिफारिश का वादा करके उसे अपने घर बुलाया। उसकी बात पर विश्वास करके मेरी बहन के लाख मना करने के बाद भी मैं खुद अपनी रिक्शा में उसे वहां ले गया। घर के अंदर जाते समय मेरी बहन बहुत खुश थी, लेकिन बाहर जिंदा लाश बनकर आई। सिफारिश का खत तो मिला, लेकिन उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। सर जी, इस देश के अंदर सिफारिश के नाम पर गरीब लोगों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। मैं इस बात से अनजान था। हिम्मत रखो। उसके बाद क्या हुआ? अदालत गया, वहां जज साहब ने क्या बोला पता है? रंगा ने जो आरोप लगाए हैं उसके सारे सबूत बेबुनियाद हैं।
उसकी बहन को नौकरी दिलाने की सिफारिश करना और उसे घर बुलाकर उसकी इज्जत लूटकर उसे मारना, ये इन सबूतों से साबित नहीं होता है, इसलिए ये केस खारिज किया जाता है। जगन्नाथ की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, खून हुआ ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? क्योंकि उसने मरने से पहले मुझे फोन किया था। क्या कहा था? कोई उसका खून करना चाहता है, उसने बताया था। कारण? ये नहीं बताया। एनीहाउ, वो कौन है? इतनी सफाई से एक्सीडेंट लगे उस तरह उसने जगन को क्यों मारा? ये मामूली बात नहीं है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, समझे? ओके जावेद, मैं तुम्हारी बात समझ गया। हेलो रंगा। आप यहाँ? हाँ, क्यों? क्या बात है? आज गाना नहीं गा रहे हो, काफी उदास हो? नहीं सर, गाना गाने के लिए मन नहीं मान रहा है, इसलिए थोड़ा उदास हूँ। देखो रंगा, बीती बातों को याद करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब भविष्य के बारे में सोचो। रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले का भविष्य कहाँ होता है सर? आई एम सॉरी रंगा, तुम्हारी बहन तो मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता, लेकिन हम मिलकर खूनियों को मार सकते हैं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। सर? हाँ। वेटर, ए, चल बाहर निकल। शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। सॉरी सर, ऑर्डर प्लीज। एक कैंपो कोला। रंगा, ब्रांडी का एक अद्धा। ओके सर। 1 सेकेंड। देखो रंगा, आज तुम्हें अपनी जिंदगी में एक फैसला लेना होगा। 2 कैंपो कोला, क्या कहते हो? जैसा आप कहें। दैट्स गुड। ओके सर। याकूब, अब समझा? 10 लाख रुपए का फायदा होगा उसमें। तुम लोग शांत रहो, इसे मैं अकेला संभाल लूंगा। तेरा नाम जॉन है ना? Who are you? मेरे पिताजी का खून करने वालों में से तू भी एक है ना? तेरे पिताजी कौन थे? गोपीनाथ। अच्छी बात है, तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा देता हूँ। कमीने। तेरी तो रंगा, तुम उसका पीछा करो। बाप रे,
हेलो, कौन है? हेलो जावेद, एक बहुत जरूरी बात है। शिट, अभी कोई बात नहीं, कल बात करेंगे। बात बहुत जरूरी है। हमारे जगन्नाथ को किसने मारा है मैं जान गया हूँ। क्या? कौन है वो? गोपीनाथ का लड़का विजय। तुमने कैसे जाना? एक होटल में मुझे देखकर उसने खुद बताया। उसने मुझे भी मारने की बहुत कोशिश की। शट अप, डरपोक कहीं के। उसे जिंदा छोड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ऐसा नहीं है जावेद, मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने एक आदमी को भेज दिया है। किस लिए? हमारे जगन्नाथ को मारने वाले विजय के साथ साथ हमें अरेस्ट करने के लिए जो घूम रही है उस इंस्पेक्टर को भी ठिकाने लगाने के लिए, कुल मिला के सबको खत्म करने के लिए। ओके? दैट्स गुड। बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुम एक काम करो, 2 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, घर के अंदर ही, समझे? ओके जावेद, गुड नाइट। आइंदा इस समय डिस्टर्ब मत करना, समझे? मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना। कम हियर। कौन है तू? तुझे भेजने वाला कौन है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। यानी यहाँ पे तू नहीं बताएगा, है ना? तुझसे कहाँ कैसे उगलवाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अभी भी वक्त है, बता दे। तुझे किसने भेजा है बता दे, नहीं तो एनकाउंटर में मार डालूंगी। बता। किसी ने नहीं भेजा। हाँ? मैं नहीं जानता। तो तू नहीं जानता? सच में? अच्छा, बता बता, सच सच बता। जान। क्या? जानने। जॉन।
तुम हो? क्यों इतनी जल्दी आ जाऊंगा नहीं सोचा था? तू तो वहां से बचकर यहाँ भाग कर आ गया और मुझे मारने के लिए कुछ और गुंडों को भेज दिया, लेकिन मैं तुझे मारने के लिए खुद चला आया हूँ। हाँ तो भैया कार्यक्रम शुरू करें? हाँ? वही खेलते हैं जो तुमने सालों पहले खेला था। नहीं, मुझे कुछ मत करना। तुम्हें ये घर चाहिए, तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मेरी कार भी ले लो। मुझे जो चाहिए मैं खुद बोलूंगा। मुझे मेरे पिताजी लौटा सकते हो? बस वो चीज छोड़कर तुम्हें दुनिया की जो भी चीज चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। आफ्टर ऑल तूने मुझे क्या समझा है? इतना बड़ा गुंडा होकर इस तरह थर थर कांप रहा है, मेरे पैरों में पड़ के जिंदगी की भीख मांगते हुए। तुझे शर्म नहीं आती? बड़ा बेशरम है। मुझे जितना मारना है मारो, लेकिन मुझे जान से मत मारना विजय, प्लीज। नो 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 नो। दिन दहाड़े लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले तुम लोग समाज में बड़े आदमी हो। जब तू इतना गिड़गिड़ाकर मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहा है तो तुझे मैं नहीं मारूंगा। टेक इट इजी। एक एक पैक हो जाए। आजा। That's good. मुझे और मेरी माँ को रस्सी पर लटकाकर हमारी ही आंखों के सामने तुमने शराब के जाम पिए थे ना? पियो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आज मेरी इज्जत कर रहे हो क्या? तुम जानवरों ने मेरी दीदी की इज्जत लूटी। जिस वक्त मेरी दीदी तड़प कर जान दे रही थी उस वक्त तुम शराब पीकर जश्न मना रहे थे ना? आज जब तुम उसी तरह शराब पीकर तड़प तड़प कर मरोगे तो मैं भी जश्न मनाऊंगा। पियो, जल्दी पी। बस इतना ही ना, अब बॉटल खाली हो गई है। बोतल तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अभी कार्यक्रम बाकी है। चला। कहाँ? अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अब तो यहाँ टब में नहाएगा। ओके, जल्दी कर। मेरा पूरा हो गया नहाना। नो, तेरा सर नहीं भीगा है। अपने सर को पानी में डुबा कर नहा। अगर सर जरा सा भी बाहर निकाला तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। लगता है कोई मरा पड़ा है।
535। यस मैडम। इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके मैडम। बेटी रेखा, क्या हुआ पिताजी? पूरे 3 बज गए हैं बेटी, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है? विजय आता ही होगा पिताजी। जिसके लिए तुम भूखी रह के इंतजार कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगा। हेलो। हेलो। सॉरी, खाना खाएं? तुम जीत गई और मैं हार गया, ठीक है ना? क्या हार गए? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं विजय, बेटी के साथ मैंने चैलेंज किया था। ओह, इट्स वेरी बैड। मुझे भूख लगी है, पहले भूख मिटाते हैं, बाद में चैलेंज देखते हैं। चलो। ये क्या विजय, थोड़ा और लो ना। बस 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 बस। सच बताऊं, दरअसल मुझे भूख नहीं है। मेरे लिए तुम वेट कर रही हो कि सोचकर मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ। अब समझ गए ना? मैं तो समझ गया, लेकिन तुम नहीं समझ पाई हो। मैंने तुमसे नहीं कहा। दरअसल रेखा ये मुझसे बोल रही है। अच्छा, मैं भी जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम दोनों अजीब सी बात कर रहे हो। आखिर माजरा क्या है? माजरा कुछ नहीं है, तुम्हारे बारे में मैंने इसे एक शर्त लगाई थी। मेरे बारे में? हाँ, दरअसल मेरी बेटी ने एक गुड्डा पाने की मुझसे इच्छा जताई है। दिलाऊं या ना दिलाऊं, बस यही सोच रहा हूं। समझ गया। बात अगर मेरी मोहब्बत के बारे में है तो आप हार जाएंगे, और बात अगर शादी की है तो रेखा हार जाएगी। यानी? मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक खूनी हूं। जल्लाद कोर्ट के आदेश पर न जाने कितने लोगों को फांसी लगाता है, पर वो खूनी नहीं कहलाता है। ऐसा आप मानते हैं, लेकिन कानून की नजर में मैं एक मुजरिम हूं। आज आपका कहना मानकर आपकी बेटी से मैं शादी कर लेता हूं, और कल अगर मुझे फांसी लगा दी गई तो? तुम इस तरह क्यों सोचते हो? तुम्हारे परिवार का सर्वनाश करने वाले क्या कोर्ट से नहीं बच गए? तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हें फांसी होगी? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मकसद पूरा होने के बाद मेरा बचना मुश्किल है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसकी चिंता करेगी तो मेरी बेटी करेगी, तुम क्यों करते हो? गुड मॉर्निंग, आई एम जावेद स्पीकिंग। हेलो जावेद, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। काफी दिनों के बाद फोन किया, कोई खास बात है क्या? बहुत ही खास बात है, इसीलिए फोन किया। मेरा जो दोस्त है ना जगन, उसका खून हो गया। क्या आपको पता है? नहीं, वो खून नहीं है, एक्सीडेंट है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्सीडेंट नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा एक और दोस्त है जॉन, उसका भी खून हो गया। मैंने ये भी सुना है, पर ये ठीक नहीं है। सॉरी मिस्टर जावेद, जॉन के लिए भी तुम गलत बोल रहे हो। उसे किसी ने नहीं मारा। शराब पीकर जब वो नहा रहा था तो टब में उसकी मौत हो गई, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है। ये झूठ है साहब, इन दोनों का खून हुआ है, और ये खून किसने किए हैं मैं जानता हूँ। किसने? आपके डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर है दुर्गा, उसके छोटे भाई ने। इज इट? सर्टनली। वो पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर अपने छोटे भाई की मदद कर रही है। आई सी। ये इतने दावे से कैसे कर रहे हो? उस परिवार का और हमारा कई सालों से बैर चला रहा है। खैर वो अलग बात है। अब आप एक्शन लेंगे या नहीं, या फिर मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खबर अगर सच निकली तो मैं खुद एक्शन लूंगा। हाँ, शुक्रिया। अगर ऐसी बात है तो मैं जॉब से रिजाइन करती हूँ सर। क्यों माँ, दीदी ने क्या सच में नौकरी से रिजाइन कर दिया है? पता नहीं बेटी, पर जब से तू घर छोड़ के आया है उसके साथ बात करने में भी डर लगता है। गुमसुम सी बैठी रहती है, किसी से कुछ बोलती भी नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं चलती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? आज पहली बार हमारे घर आई हैं, एक कप चाय तो पी के जाइए ना। रहने दीजिए, फिर कभी जब आऊंगी तो खाना भी खाऊंगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। माँ, मुझे ढूंढते हुए मेरी माँ यहाँ आई है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा? दीदी की तबीयत ठीक नहीं, मुझे खबर कर दी होती ना। ठीक है माँ, चलो चलें। एक बात बताओ, मेरे जाने पर वो मुझे घर के अंदर घुसने देगी, या मेरे साथ तुम्हें भी घर से? ऐसा क्यों बोलता है रे? तूने बचपन से आज तक उसके गुस्से को ही देखा है क्या?
उसके प्यार को भी तो देखा है ना। तू आएगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था माँ। चलो। हेलो, हाँ बोलिए, मैं दुर्गा ही बोल रही हूँ। अच्छा, माँ विजय को साथ में लेके आ रही है? हाँ, नो 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 नो, हम लोगों ने जो प्लान बनाया है वो मेरी माँ को भी पता नहीं है। सच कह रही हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू। अब बैठता क्यों नहीं है? मुझसे बैठने के लिए किसी ने बोला ही नहीं। जहाँ तक मैं समझती हूँ इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स, मुझे इज्जत देने के लिए एक न एक दिन इस घर में जरूर कोई ना कोई आएगी जो मुझे भरपूर इज्जत देगी। अच्छा, क्यों रे? तेरा अभी भी उस लड़की से रोमांस चल रहा है क्या? देखिए मैडम, जब मैं इतनी इज्जत से पेश आ रहा हूँ तो बेहतर होगा मेरे साथ में भी वैसे ही वरना मैं भी। बस बस, बहुत इज्जत से बात हाँ, होगी। हाँ, चल। दीदी दीदी, मुझे बहुत जरूरी काम है। कौन सा काम है? बेडशीट ओढ़ के सोना। अरे चल ना। तू नहीं था तो मैं बहुत उदास रहती थी। अच्छा दीदी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, माँ ने कहा था। अब तबीयत कैसी है? हाँ, तेरे आने से सब ठीक हो गया। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, नौकरी से रिजाइन क्यों किया? वो बताऊंगी, पहले खाना खा। नहीं बताओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, जाओ। ऐसी बात नहीं है विजय, इसमें बताने का क्या है। हाँ, जैसा तुमने कहा था, मैं उन खूनियों को सजा नहीं दिला सकी। तू तो चैलेंज करके घर छोड़ के चला गया। भाई से बिछड़ के रहना पड़े तो ऐसी नौकरी का क्या काम। तुम ऐसा करोगी मैं अच्छी तरह जानता था। दीदी, अच्छा हुआ तुमने रिजाइन कर दिया, नहीं तो जीते जी तुम पागल हो जाती। हाँ विजय, यू आर 100% करेक्ट। मेरा जमीर मुझे दिन रात कोसने लगा था, पर क्या करें, तू तो कामयाब हो गया, इस बात से मैं खुश हूं। विजय, तुझे एक बात बताऊं? हाँ बताओ ना। डिपार्टमेंट में रहकर तेरी मदद नहीं कर सकती ऐसा मुझे लगने लगा, इसलिए रिजाइन करके तेरा साथ देने का मैंने फैसला किया है। सही किया ना? सच कह रही हो? सच कह रही हूँ। थैंक यू दीदी। अब 1 और 1 11 हो गए हैं इसी बात पर। विजय, तुम्हारे कारनामे देखकर शायद तुम्हें नहीं पता है मैं कितना गर्व महसूस कर रही हूँ। लेकिन एक बात है विजय, माना कि तुम अक्लमंद हो, इनफैक्ट जिस तरह तुमने कोई सबूत नहीं छोड़ा, वैसे कोई बड़े से बड़ा खूनी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाता है और कानून में फंस जाता है। हाँ, लेकिन माय गुडनेस, किसी को कानों कान पता न चले उस सफाई से तुमने उन दोनों का खून कर डाला। हैट्स ऑफ टू यू, ऐसे रियली हैट्स ऑफ। वो असली बात कुछ और है दीदी। असली बात कौन सी? खैर मुझे उससे क्या। हाँ खैर बताओ। उन तीनों खूनियों ने झूठी गवाही से हमारे परिवार का सर्वनाश किया, ठीक वैसे ही मैंने भी उन्हें जान से मार दिया। हाँ मतलब? बताता हूँ दीदी। मैंने सबसे पहले मारा जगन्नाथ को। उसे मैंने कैसे मारा पता है? उसकी कमजोरी ने ही उसे मार दिया। दीदी, जब वो गाड़ी चला रहा था मैं उसकी कार में ही था। कार बहुत ही ट्रैफिक वाली जगह से जा रही थी। पिस्तौल दिखाकर मैंने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। वो मुझे देखकर घबरा गया, एकदम कांपने लगा। ओहो, उसके बाद? मैं उसे जान से मार डालूंगा ये बात वो जान गया था और गाड़ी से उतरने लगा। जैसे उसने दरवाजा खोला, मैंने ठक से उसका चश्मा उतार लिया, क्योंकि चश्मे के बिना उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। एक्सीडेंट हो गया, टेरिबल एक्सीडेंट, खलास। फैंटास्टिक।
अच्छा ये तो बताओ, वो दूसरा वाला खून? वो भी ऐसे ही। उसे शराब पीने की आदत है, ये मैं जान गया था। उसे पूरी 2 बोतलें पिलाकर मैंने उससे कहा कि अब जाके टब में नहा, नहीं तो मार दूंगा। और टब में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। और उसके बाद तुम वहां पहुंच गई। पोस्टमार्टम आया, आत्महत्या। कैसा लगा? अरे बाप रे, विजय तेरा ब्रेन वाकई क्रिमिनल ब्रेन है। दीदी, तीनों में से अब जावेद बचा हुआ है। उसे कैसे मारूंगा पता है? कैसे? नहीं बताऊंगा, मारने के बाद बताऊंगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, इंस्पेक्टर दुर्गा स्पीकिंग। हमारे प्लान के मुताबिक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। आप फौरन यहाँ चले आइए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है बेटी, बहुत अच्छा है। उसे घर बुलाने के लिए तुमने ये नाटक किया था? माफ करना, खूनी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। ये मेरा फर्ज बनता है। नौकरी फर्ज? क्यों री दुर्गा, विजय के लिए तेरे दिल में जरा भी प्यार नहीं है? तेरे भाई के लिए तेरे दिल में इतना जहर भरा हुआ है, ये बात मैं आज समझ पाई हूँ। जिस दिन मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी थी उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि इसके सामने रिश्ते नाते कुछ नहीं है। तू चाहे कुछ भी बोल, मैं अपने बेटे को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ती हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। यानी तू मुझे भी गिरफ्तार करेगी? अगर रुकावट बनोगी तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। क्या हुआ? मुझे वर्दी में देख के चौंके? दीदी, अचानक ये वर्दी और ये पुलिस वाले क्यों आए? तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। क्यों, किस लिए? जगन्नाथ और जॉन का खून करने के जुर्म में। तुमने ही किए हैं ये मैं पहले से जानती थी, लेकिन सबूत मुझे आज मिल पाए हैं। ये क्या है? इसके अंदर तुमने उन दोनों को कैसे मारा, ये तुमने खुद अपने मुंह से बयान किया है। दीदी, तुम ये क्या कर रही हो तुम्हें नहीं मालूम है? अच्छा, मुझे मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी सुनाती हूँ इंस्पेक्टर। विजय, तुम्हारे कारनामे देखकर शायद तुम्हें नहीं पता है मैं कितना गर्व महसूस कर रही हूँ। लेकिन एक बात है विजय, माना कि तुम अक्लमंद हो, कोई सबूत नहीं छोड़ा। वैसे कोई बड़े से बड़ा खूनी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाता है और कानून में फंस जाता है। लेकिन माय गुडनेस, किसी को कानो कान पता न चले उस सफाई से तुमने उन दोनों का खून कर डाला। हैट्स ऑफ टू यू, ऐसे रियली हैट्स ऑफ। वो असली बात कुछ और है दीदी। किसी को कानो कान पता न चले उस सफाई से तुमने उन दोनों का खून कर डाला। हैट्स ऑफ टू यू, ऐसे रियली हैट्स ऑफ। वो असली बात कुछ और है दीदी। हैट्स ऑफ टू यू, ऐसे रियली हैट्स ऑफ। वो असली बात। तुम तो कह रही थी इसमें मैंने अपना बयान रिकॉर्ड किया है। ये गाना कहाँ से आ गया? इंस्पेक्टर दुर्गा, हमें बुलाकर ये आपने ठीक नहीं किया। ऐसी बात नहीं है सर। नो, तुम भाई बहन मिलकर हमें उल्लू बना रहे हो। नहीं नहीं सर। सॉरी, चलो। क्यों दीदी, आखिर तुमने पुलिस की औकात दिखाई दी है ना? क्यों दीदी,
तुम हमेशा दूसरों के ऊपर अपनी नजर रखती हो, लेकिन तुम किस वक्त कहां पर क्या करती हो, क्या इस पर कोई नजर नहीं रखेगा? तुम्हारा नौकरी से रिजाइन देना ये ड्रामा है, मैं अच्छी तरह जानता था। तब ये ठीक नहीं है बोलकर तुमने माँ को धोखा दिया। माँ जब मुझे ये बताएगी तो मैं फौरन घर आ जाऊंगा, ऐसा तुमने प्लान बनाया है ना? मुझसे क्यों पूछ रही हो ये मैं जानता था, और मैं जो कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी जानता था। लेकिन अब क्या हुआ? मेरे बयान के बदले उसमें से नाच गाने की आवाज आ रही है। अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब रिकॉर्ड हो गया, लेकिन तुम्हारी एक भी बात रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? क्या किया तुमने? मैंने बताया था ना, मैं जो भी करता हूँ बड़ी ही सफाई के साथ करता हूँ। इसका नाम है माइक। ये मेरे हाथ में कैसे आया सोचकर परेशान हो रही हो? दरअसल इतना मस्का लगाकर जब तुम मुझसे पूछ रही थी तो मुझे तभी शक हुआ। जब तुम मुझसे उन दोनों के बारे में पूछ रही थी तो मैं जिस चाकू से सेब काट रहा था वो चाकू नीचे गिर गया। उसी चाकू से मैंने माइक का वायर काटा। कैसा लगा मेरा ब्रेन, क्रिमिनल ब्रेन? छी! दीदी, आज मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूं, घर को पुलिस स्टेशन बनाने की कोशिश कभी मत करना। तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए, मैं उस जावेद को भी मार के ही रहूंगा। इसके लिए मैं पिताजी की सौगंध खाता हूं। क्या कहा? फोन पर आपको किसी ने मारने की धमकी दी? आई डाउट, वो जरूर कोई पागल होगा। फिर वही बात, बोलने वाला मैं ही हूं। तुम नहीं जानते जावेद, जब से हमारे देश में आतंकवादी हमले होने लगे हैं तब से रोजाना पेपर में कोई न कोई खबर छपने लगी है। आजकल एयरपोर्ट को भी नहीं छोड़ते हैं, कोई झूठ मूठ का फोन करके कहता है कि अंदर बॉम्ब है। यहाँ तक कि ट्रेन में भी अफवाह फैलाते हैं। इससे कभी कभी हमें बहुत परेशानी भी होती है, इसलिए हम यकीन नहीं करते। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझसे जितना भी बन पाएगा मैं करूंगा। पता लगाऊंगा कौन है, और पकड़े जाने पर उसे अदालत से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें प्रोटेक्शन दिलवाऊंगा। मैं डर के मारे कंप्लेंट नहीं दे रहा हूँ। ऐसे जानवर को समाज में क्यों खुला छोड़ रखा है यही बताने के लिए आया हूँ। हाँ तो क्या करें, आजकल पैसों की ताकत पर खूनी कोर्ट से रिहा हो जाते हैं, इसीलिए अपराध ज्यादा हो गए हैं। हाँ, इल्जाम हम पे लगते हैं। यानी? इसमें यानी क्या, किसी को भी पकड़ने के लिए सबूतों की जरूरत होती है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। एक इसी पॉइंट का फायदा उठाकर बड़े से बड़ा खूनी भी कानून से बच जाता है और किसी बेगुनाह की बेकार में बलि चढ़ जाती है। यानी आपका मतलब है बिना सबूत के इनके भाई को अरेस्ट नहीं करेंगे? अगर सबूत मिल जाए तो तुम्हें भी अरेस्ट कर सकते हैं। I mean, उस अपराधी को अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ जरूर करोगे, तुम्हारा कितना अच्छा नाम है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मिस्टर जावेद, बेकार की बात करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तुमने कंप्लेन दे दी है, हम अपनी ड्यूटी करेंगे, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। सर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यस? अगर आप इजाजत देते हो, मुझे एक आदमी पे शक है, उसे अरेस्ट करना चाहती हूँ। वो है कौन? मिस्टर विजय। क्या, तुम्हारा भाई? हाँ सर, प्लीज मुझे परमिशन दीजिए, क्योंकि उसे अरेस्ट करने से हमारा एक काम ही नहीं बनेगा बल्कि एक और खून होने से बचाना है, इसलिए मुझे परमिशन दीजिए सर। सर प्लीज। प्रोसीड। विजय, क्या हुआ? इतनी घबराए भी क्यों हो? आज तक मेरे और दीदी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते थे, लेकिन अब महासंग्राम छिड़ गया है। वो कभी भी मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ सकती है। विजय, घबराओ नहीं, जब तक मैं उस जावेद को नहीं मार देता मैं सोऊंगा नहीं। इसलिए मैं शायद दोबारा तुमसे न मिल पाऊं, यही बोलने के लिए आया हूं। बस इतना ही विजय। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखे हैं। मुझे सच सच बताओ विजय, मुझसे प्यार नहीं है? आई एम सॉरी रेखा, आई एम रियली सॉरी। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, फिर भी तुमने मुझे अपना समझकर बहुत इज्जत दी। मैं खूनी हूं ये जानते हुए भी तुमने मेरी बहुत मदद की। इसका बदला कैसे चुकाऊंगा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रेखा, तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मुकरोगे तो नहीं ना? रेखा, तो ठीक है, यहीं पर इसी समय
मेरी मांग भर दो। रेखा, मुकरोगी नहीं कहा था ना? मगर तुम समझने की कोशिश करो रेखा। मैं कानून की नजर में एक खूनी हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। लेकिन विजय, तुम चाहे कुछ भी कहो, इस संसार में मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर बस एक पल जीना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अगर मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। गम रहेगा तो बस इसी बात का कि तुम्हारी गोद में सिर रखकर नहीं मरी। जाना चाहते हो ना? चले जाओ। मुझे माफ कर दो रेखा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो मुझे नहीं पता था। आज मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरा मकसद कामयाब होते ही सबसे पहले मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं वादा करता हूं। विजय। हाँ रेखा, आज तक मैं अपने मकसद के लिए जी रहा था, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि मेरा हर पल तुम्हारे प्यार के लिए होगा। विजय। रेखा। विजय। एक्सक्यूज मी मिस्टर सुरेंद्र जी। कौन है? ओह, इंस्पेक्टर साहिबा आप हैं? दोबारा किसके लिए आना पड़ा? विजय के लिए। ओह, अपने भाई के लिए? नहीं, वो एक खूनी है। देखो इंस्पेक्टर, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं, अपने छोटे भाई के ऊपर इस तरह किसी के खून का इल्जाम लगा रही हो। जहां तक मैं समझता हूं ये बात अच्छी नहीं है बेटी। अच्छा बुरा क्या है मैं सब समझती हूँ। मैं सर्च वारंट के साथ आई हूँ। कांस्टेबल्स, गो अहेड। पकड़ लिया। तूने जिसे पकड़ा वो चोर नहीं है, मैं हूँ। चोर के पैर में और मेरे पैर में तुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है? लेकिन मैं समझा ये विजय के पैर हैं। तू पागल हो गया है। बेटी रेखा। रेखा, क्या हुआ पिताजी? ओह, तो आप हैं। कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? विजय कहाँ है? आने का टाइम हो गया है। आइए बैठ जाइए। नो थैंक यू। वैसे आप कुछ ठंडा पीना पसंद करेंगी? हाँ, पहले उसे अरेस्ट कर लूं, फिर आराम से ठंडा पीऊंगी। अगर ऐसा ही रहा तो जिंदगी भर आप कभी ठंडा नहीं पी पाएंगे। क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही है ना? एक खूनी को छुपाया इस जुर्म में तुम्हें भी हवालात में आना पड़ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड मिस रेखा? रंगा, रेखा से मैंने शादी करने का वादा किया लेकिन है। तुम्हारे खिलाफ पुलिस में यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं रेखा से जरूर मिलूंगा, ये बात मेरी दीदी अच्छी तरह जानती है। इसलिए मैं फौरन रेखा से शादी करना चाहता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? इन हालातों में शादी कैसे कर पाओगे? ये सब तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में? बोलो विजय, तुम्हारे लिए तो मैं हंसते हंसते जान भी दे दूंगा। थैंक यू रंगा। रंगा, कल रात गांव के बाहर जो मंदिर है वहां शादी का इंतजाम करो। रेखा, उसके पिताजी और मेरी माँ को वहां ले आओ। होटल डयाना में जैसे उसका डांस खत्म होगा मैं उसे वहां ले आऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करो। तो फिर वो जावेद वाली बात? मैं भूला नहीं हूं रंगा। मैं ये शादी रेखा की खुशी के लिए कर रहा हूं, और जैसे ही शादी खत्म होगी जावेद भी खत्म हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज शाम ठीक 7:30 बजे होटल डयाना में रेखा का डांस प्रोग्राम है। उसके डांस में विजय जरूर आएगा, और उसे पकड़ने के लिए पुलिस वाले भी आएंगे। बट सिर्फ उसके जेल में बंद हो जाने से हमारी सेफ्टी नहीं है। उसके लिए क्या करना है समझ गया ना? यस सर। 535। यस मैडम। हाँ, आज शाम को 7:30 बजे होटल डायना में रेखा डांस करने वाली है, तुम वहाँ जाओ। अरे वाह, थैंक यू मैडम। मैडम, यस, इस नौकरी में मुझे आज तक ऐसा मौका नहीं मिला है मैडम। आज मैं उस रेखा डांसर का डांस देखूंगा। आज मजा आ गया। सुंदर प्रसाद, क्या खूबसूरती है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या डांस है। हम यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ, किस लिए आए हैं? यस सर। कोई शक नहीं, ये वही है। जैसा मैं कहूँ वैसा करना। ओके।
छोड़ मुझे, छोड़ दे। छोड़। सर, विजय। पकड़ लिया साहब, साहब जल्दी आइए साहब, पकड़ लिए साहब, पकड़ लिए साहब, जल्दी आइए साहब। अब चलो। वो विजय का बच्चा कहाँ गया, कहाँ गया? माँ जी वो आ गए। आओ जी। रंगा, सारे इंतजाम हो गए? रेडी, सब कुछ तैयार। ओके। Mr. Vijay, stay there. Please come here. तुमने ही जगन्नाथ और जॉन को मारा है, अब तो तुम अपने मुंह से कबूल करते हो ना? दीदी, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। थोड़ी देर की मोहलत दे दो। नथिंग डूइंग। प्लीज। नो। दीदी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। कांस्टेबल। Yes. I want leave. Huh? I want leave. No. Why? ए मिस्टर, मैंने एक बार नो कह दिया तो नो कह दिया, नो चांस। सर जरा सोचिए तो सही। सर जरा मेहरबानी करके सोचिए ना, मेरी अभी अभी शादी हुई है, शादी के अगले दिन से मेरी यहाँ नाइट ड्यूटी लग गई है। यह बात आपसे बिल्कुल छिपी हुई नहीं है। हाँ? आज पूरा 1 महीना होने वाला है। अरे आज के दिन भी मुझे कहानी सुना रहा है? तेरा दिमाग खराब है क्या? ऑलरेडी कितने सारे केस हमारे हाथ से निकल चुके हैं। अब इतनी मुश्किल से एक आदमी को हम लोगों ने पकड़ा है और उसे जेल में बंद किया है। अब वो हत्यारा कहीं अगर भाग गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद कटोरा लेकर मुझे सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी। अब तू ही बता, शोभा देगा? कोई मस्काबाजी नहीं सर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो क्या करोगे? रिजाइन करूंगा। आई सी। जब मेरी नौकरी चली जाएगी तो खुशियां मनाना। यस, दैट इज द पॉइंट। जैसा मैंने कहा सब याद है ना? याद है। क्या हुआ रंगा? वो देखो गाड़ी आ रही है, तुम जाओ संभाल के। कुछ हुआ है? कहाँ? कहाँ हुआ? कहाँ? कहाँ हुआ? अरे कहाँ? मुझसे क्या पूछ रहा है? बाहर जाके देख। देखता हूँ। सर एक्सीडेंट सर। हाँ, हमारे थाने के सामने हुआ है सर। हाँ। प्रोसीड, जल्दी जा। क्यों बे, देख के गाड़ी नहीं चला सकता? अंधा है क्या? देख तूने मेरी गाड़ी का बम्पर तोड़ दिया। क्या बात है, अंधा किसको कह रहा है? मैं तो साइड में जा रहा था। तो क्या ये बम्पर अपने आप तोड़ गया? चुप हो जाओ। इस एक्सीडेंट में कौन मरा है? डेड बॉडी कहाँ है? क्यों रे, तूने देखा था ना? ऐसी कोई बात नहीं हुई है सर। इन दोनों को हवालात में बंद करना होगा। दैट इज द पॉइंट। हाँ तो मिस्टर, एक्सीडेंट किसने किया और वो भी क्यों किया? वो भी यहाँ क्यों किया?
सच सच बताओ क्यों किया? कौन राइट साइड में था, कौन रॉन्ग साइड में? अभी आप रॉन्ग साइड पे हैं। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से बता दो। क्यों भैया, तुम किस तरफ से आए? मैं तो लेफ्ट से आया हूँ। लेफ्ट से। और तुम किस तरफ से आए? मैं राइट से आया हूँ। आप समझ में आया, ये लेफ्ट से आया, ये राइट से आया, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ एक लेफ्ट से आया है, दूसरा राइट से आया है, और दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं और अंधेरे की वजह से एक दूसरे से टकरा गया। हमारी नींद उड़ गई। पूरी नींद उड़ गई। मेरी बात सुनो, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। तुम लोग सच सच बताओ, तुम इसे एक्सीडेंट किसने किया? ऐसा कुछ नहीं सर, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। कई दिनों के बाद मिले हैं ना, इसलिए। क्यों भाई राजू, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ यार। ये सब नहीं चलेगा, तुम लोग मिलकर हमें उल्लू बनाने की सोच रहे हो। देखो मिस्टर, तुम लोगों ने जानबूझ कर एक्सीडेंट किया है। तुम लोगों के एक्सीडेंट की वजह से मेरी नींद उड़ गई है और ये एक्सीडेंट है। मान लो कि ये एक्सीडेंट है, मैं केस बनाऊंगा, प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमने समझौता कर लिया है। हाँ भैया, हमने समझौता कर लिया है। हम मान गए। मान गए। तुम लोगों के मानने से नुकसान तो हमारा हो गया ना। तुम लोग जो चले गए तो अब केस मैं किसका बनाऊंगा? ठीक है, तो एक काम कीजिए। क्या? कोई दिमाग से पैदल मिले तो उसे पकड़ना, हम चलते हैं। सर दैट इज द पॉइंट। क्या का पॉइंट? फायर हटाइए दिमाग साहब। खराब हो गया। Come on. किससे मिलना है? Go in. अंदर है, आप बैठिए। बॉस, आपसे मिलने के लिए इंस्पेक्टर आई है। अच्छा, यानी शिकार शिकारी के पास अपने आप चला आया। तुम सारे दरवाजे बंद करके बाहर रहना, समझ गई? जी अच्छा। हेलो इंस्पेक्टर, अचानक यहाँ कैसे? क्या बात है? तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आई हूँ। हाँ, मजाक अच्छा करती हो। तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? आई मीन इट। ओके, जवान और खूबसूरत आधी रात में मेरे घर आई और अपने नाजुक हाथों से गिरफ्तार करोगी तो मैं मना थोड़ी करूंगा। कम ऑन। शट अप। मेरे पास तुम्हारे अपराधों के सबूत हैं। लेकिन तुम यहाँ जो आई उसका सबूत नहीं मिलेगा। अच्छा? यहाँ पर चाहे मैं कुछ भी करूं, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेरा घर है। सारे दरवाजे बंद हैं, बेडरूम का दरवाजा खुला है। मैं इस वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसे उतार कर आ जाओ। हाँ, समझ गई? ओहो। औरत भी मर्दों से कम नहीं, ये तुमने साबित करके दिखा दिया। बट मेरे लिए तुम ये खूबसूरत गुड़िया हो। तो बी केयरफुल। जस्ट अ मिनट।
विजय, ये तुमने क्या किया? विजय, ये तुमने क्या किया? मेरा मकसद पूरा हो गया। अब पिताजी और बड़ी दीदी की आत्मा को शांति पहुंचेगी। नो, ये पिस्तौल तुम्हारी है ना? नो। लेडी इंस्पेक्टर, रंगा संभाल के जाना। ओके। ये आवाज कहाँ से आई? कौन सी आवाज? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये आवाज कहाँ से आई? बाहर जाके देखना। एक्सीडेंट, फिर से एक्सीडेंट हुआ है। फिर से? ये तो बेहोश हो गया है। लगता है मर गया है। डेड बॉडी को टच नहीं करते सर। सच में? हाँ। ये तो खून से लथपथ है। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करके फौरन यहाँ बुलाओ, और तुम ये डेड बॉडी को छोड़कर कहीं मत जाना, और हिम्मत रखना। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है सर। जानता हूँ। नमस्ते भैया, अब ये कुछ नहीं करेगा, मैं अभी आता हूँ। हेलो हेलो, मैं सुंदर बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। सुंदर प्रसाद 535 बोल रहा हूँ मैडम। हमारे पुलिस स्टेशन का एक्सीडेंट हो गया। नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन के सामने एक मोटरसाइकिल का वैन से एक्सीडेंट हो गया है। वैन ड्राइवर मोटरसाइकिल वाला मर गया है। वो मोटरसाइकिल वाला स्पॉट पे ही मर गया है। आप जल्दी से आ जाइए। आप कौन है? नमस्ते जी। नमस्ते मैडम। उस आदमी की डेड बॉडी अभी भी पुलिस स्टेशन के सामने है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। एम्बुलेंस को भी भेज दीजिए, एम्बुलेंस को। क्या हुआ? आश्चर्य हो रहा है? तुम इस जेल से बाहर कब निकले और वापस जेल में कैसे आ गए? कैसे? उस दिन वो तीनों पिताजी और दीदी को मार के और वापस जेल में जैसे आ गए थे, वैसे ही। दीदी, मैं कभी भी बोल के नहीं करता हूँ, करने के बाद बोलता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा सर, ये खून विजय ने किया है। मेरे सामने ही उसने उस पे गोली चलाई। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रही हूँ। मिस दुर्गा, अपने कर्तव्य के सामने तुमने अपने छोटे भाई को भी कुछ नहीं समझा। मैं तुम्हारी दाद देता हूँ, मगर इससे फायदा क्या? तुम खुद कह रही हो कि विजय जेल में ही था। हाँ, ये सही है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही सर। That's all. विजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केस टिकेगा नहीं। नो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे सजा दिला के रहूंगी। वो तो ठीक है, एक आदमी एक साथ दो जगह पे कैसे हो सकता है? कैन यू प्रूव इट? मैं कोशिश करूंगी सर। आई कैन प्रूव इट।
गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम विजय कुमार पुलिस कस्टडी से भागकर खून करके आया है, ये प्रोसिक्यूटर साबित नहीं कर पाए हैं। चूंकि जिस वक्त मकतूल का खून हुआ विजय कुमार जेल में ही था, ये साबित हो चुका है। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट्स के आधार पर विजय कुमार को बेगुनाह करार देते हुए ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। दीदी, कानून कितना बेबस होता है अब तो समझ में आ गया ना। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, फिर भी तुम्हारी आंखों के सामने खून हुआ और तुम साबित नहीं कर पाई। अब क्या करोगी? विजय, तूने कानून को धोखा दिया है ऐसा मत समझ, तूने अपने आप को धोखा दिया है। यहाँ तो तू बच गया, लेकिन ऊपर भी एक अदालत है। वहां तुझे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी।